1000 बकरियों का वजन तोल के दिखाओ वीरबल बिना तराजू के। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई इंसान 1000 बकरियों का वजन बिना तराजू के बता सकता है? आज तो हमारे पास मशीनें हैं, डिजिटल तराजू हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले कुछ ऐसा नहीं था। फिर भी लोग भारी चीज़ों का वजन कैसे पता करते थे? और जब अकबर के दरबार में बीरबल को 1000 बकरियों को तोलने की चुनौती मिली, तब उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर पूरा दरबार दंग रह गया था। क्या था वो तरीका? जानने के लिए कहानी में बने रहिए। एक सुनहरी सुबह थी। दिल्ली के शाही महल में पंछियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। सूरज की किरणें महल की रंगीन खिड़कियों से होकर दरबार को चमका रही थी। आज का दिन कुछ अलग ही लग रहा था। शाही दरबार सज चुका था। मंत्री, सेनापति, दरबारी और विद्वान अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सभी के चेहरे पे उत्सुकता दिखाई दे रही थी, मानो आज कोई अनोखी घटना होने वाली हो। कुछ ही देर में सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर आकर बैठे। दरबारियों ने एक साथ झुककर अभिनंदन किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखते ही था कि अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल मच गई। एक धनी व्यापारी अंदर आया। उसके पीछे सेवक थे और सेवकों के पीछे दूर तक फैला हुआ बकरियों का झुंड। दरबारियों की आंख फैल गई थी। इतनी सारी बकरियां कोई गिन भी नहीं पा रहा था। व्यापारी अकबर के सामने झुका और बोला, जहापना, मैं दूर देश के राज्य में आपके दरबार और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुने थे। आज मैं उनकी परीक्षा लेने आया हूँ। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अकबर की आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई थी। उन्होंने पूछा, क्या चुनौती है तुम्हारी? व्यापारी मुस्कुराया, मेरे पास ठीक 1000 बकरियां हैं। मैं चाहता हूँ कि बीरबल इन सभी का कुल वजन बताए। दरबारियों ने सिर हिलाया। उन्हें ये चुनौती आसान लगी, लेकिन तभी व्यापारी ने अपनी अगली शर्त रख दी। ध्यान रहे, ना कोई तराजू इस्तेमाल होगा, ना कोई वजन नापने वाला उपकरण। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया था। अब सभी की नजर बीरबल पर टिकी हुई थी। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में भी यही चुनौती साधारण नहीं लग रही थी। आखिर बिना तराजू के 1000 बकरियों का वजन कैसे नापा जाएगा? कुछ ही दरबारी मन ही मन सोच रहे थे कि इस बार शायद बीरबल फंस जाएंगे। इधर व्यापारी के चेहरे पे आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। क्या सचमुच इस बार बीरबल हार जाएंगे, या फिर उनके पास कोई ऐसा उपाय था जो किसी ने सोचा भी नहीं था? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। व्यापारी गर्व से मुस्कुरा रहा था और कई दरबारी मन ही मन सोच रहे थे कि इस बार बीरबल के लिए बचना आसान नहीं होगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पे घबराहट का नामो निशान नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, जहापना, मुझे इस चुनौती को पूरा करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए, 2 दिन का। अकबर ने अनुमति दे दी। व्यापारी भी तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही दरबार समाप्त हुआ, पूरे महल में एक ही चर्चा शुरू हो गई थी, बिना तराजू के 1000 बकरियों का वजन कैसे निकलेगा? कोई कहता शायद बीरबल कोई जादू करेंगे, तो कोई कहता इस बार तो व्यापारी जीत जाएगा। इधर बीरबल अपने घर पहुंचते और देर रात तक पुराने ग्रंथ और प्राचीन विधियों के बारे में सोचते रहे। फिर अचानक उन्होंने अपने गुरु की कहानी याद आ गई। सदियों पुराने एक नाप तोल की विधि थी, एक ऐसा तरीका जिसका उपयोग उस समय किया जाता था जब बड़े बड़े तराजू नहीं होते थे। बीरबल के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। अगली सुबह वे कुछ कारीगरों को लेकर महल के पीछे बने एक विशाल खुले मैदान में पहुंच गए। वहां उन्होंने लकड़ी के मजबूत खंभे गड़वाए। फिर उनके बीच में एक लंबा और मोटा लकड़ी का डंडा लगवाया। इसे देखकर लोगों की भीड़ जमा होने लग गई थी। दरबारी भी सोचने लगे। सब हैरान थे, ये क्या बना रहे हो? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय बीरबल ने लोहार को बुलाकर लोहे के कुछ निश्चित वजन वाले पत्थर मंगवाए। इन पत्थरों का वजन पहले से ज्ञात था। जब व्यापारी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल कोई अजीब सी तैयारी कर रहे हैं। वे हंसते हुए बोले, बीरबल, ये सब क्या है? मैं तो कहा था कि तराजू नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, मैं तराजू का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल संतुलन का उपयोग कर रहा हूँ, जो हमारे पूर्वज सदियों पहले करते थे। ये सुनकर भीड़ में उत्सुकता और बढ़ने लग गई थी। अब बीरबल ने आदेश दिया कि बकरियों को एक एक करके लाया जाए। कुछ ही बकरियां एक तरफ खड़ी कर दी गई और दूसरी तरफ ज्ञात वाले पत्थर को रखवाया गया। धीरे धीरे संतुलन बनाया जाने लगा। हर बकरी का वजन अलग अलग दर्ज किया गया।
घंटों तक ये काम चलता रहा। दरबारियों को अब समझ आने लग गया था कि बीरबल कोई बहुत पुराने और वैज्ञानिक तरीका अपना रहे हैं। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ गई थी। बकरियां में से कुछ बकरियां इतनी चंचल थी कि वे बार बार भाग रही थी। कई बार संतुलन बिगड़ जाता। व्यापारी फिर से मुस्कुराने लग गया। उसे लगा कि अब बीरबल का पूरा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ ऐसे आंकड़े लिखना शुरू किए जिन्हें देखकर व्यापारी भी चौंक गया था। ऐसा लग रहा था कि बीरबल केवल बकरियों का वजन नहीं माप रहे, बल्कि कोई बड़ा रहस्य भी सुलझा रहे हैं। इधर सूरज ढलने लगा। हजारों लोगों की भीड़ मैदान के चारों ओर खड़ी थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर बीरबल ने कुल वजन निकाला या नहीं। और सबसे बड़ी बात, बीरबल की डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसे देखकर उनके चेहरे पर बार बार मुस्कान आ रही थी। क्या बीरबल सचमुच 1000 बकरियों का सही वजन बता पाएंगे या व्यापारी की जीत निश्चित हो जाएगी। सूरज ढल चुका था। मैदान में हजारों बकरियों की भीड़ जमा थी। व्यापारी की आंखों में उत्सुकता भी थी और दरबारियों के मन में बेचैनी। सभी की नज़र बीरबल की डायरी पर टिकी हुई थी। उसमें क्या लिखा था? अगली सुबह फिर से शाही दरबार सजाया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। व्यापारी आत्मविश्वास से खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि इतनी सारी बकरियां का सही वजन निकालना संभव है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या तुमने 1000 बकरियां का कुल वजन निकाल लिया है? बीरबल मुस्कुराए। जी जहाँपना, निकाल लिया। पूरा दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। बीरबल ने अपनी डायरी खोली और एक संख्या बताई। व्यापारी का चेहरा बदलने लग गया था। उसने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और अपने पास मौजूद पुरानी हिसाब किताब से मिलन करने लगा। कुछ ही देर बाद उसके हाथ कांपने लग गए थे, क्योंकि बीरबल का हिसाब लगभग बिल्कुल सही था। दरबारियों की आंख आश्चर्य से फैल चुकी थी। अकबर भी हैरान रह गए। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? अकबर ने पूछा। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहाँपना, हमारे पूर्वज केवल बड़े तराजू पर निर्भर नहीं रहते थे, वे केवल संतुलन और तुलना की विधि का उपयोग भी करते थे। मैंने ज्ञात वजन वाले पत्थर की सहायता से बकरियों का समूह का वजन पता किया। फिर उसी सभी बकरियों को लेकर उसका कुल योग्य निकाला। इससे धैर्य, गुणवत्ता और समाधान की आवश्यकता थी, जादू की नहीं। दरबारियों ने तालियां गूंज उठी थी। लेकिन तभी बीरबल ने व्यापारी की ओर देखकर कहा, हालांकि मुझे एक बात और पता चली है। व्यापारी चौंक गया। कौन सी बात? बीरबल मुस्कुराए। तुमने कहा था कि ये ठीक 1000 बकरियां हैं, लेकिन जब मैंने गिनती की तो बकरियां 1000 नहीं बल्कि 977 थी। पूरा दरबार सन्न रह गया था। व्यापारी का चेहरा पीले पड़ने लग गया। बीरबल आगे बोले, तुमने सोचा था कि सबका ध्यान वजन पर रहेगा और कोई संख्या नहीं गिनेगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया। वास्तव में उसने चुनौती को कठिन बनाने के लिए झूठ बोला था। अकबर गंभीर हो गए थे। तो तुमने हमारे दरबार को धोखा देने की कोशिश की है। व्यापारी ने शर्म झुका लिया। वह बीरबल के चरणों में झुका और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन स्वयं ही पकड़ा गया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि केवल समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि छुपे हुए सत्य को भी सामने ला देती है। पूरा दरबार वाह-वाह से गूंज उठा था। व्यापारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और बीरबल की प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। उसी दिन के बाद दूर दूर तक ये कथा फैल गई थी कि बीरबल ने न केवल 1000 बकरियों का वजन निकाला, बल्कि झूठ का वजन भी तोल दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, बुद्धिमानी का अर्थ केवल उत्तर जानना नहीं, सही तरीका खोजना भी है। पुराने ज्ञान और अनुभव का मूल्य कभी कम नहीं होता। धैर्य और गुणवत्ता बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। झूठ चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ जाता है। सच्ची बुद्धि वे है जो समस्या के साथ साथ सत्य को भी पहचान ले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। व्यापारी दरबार से जाने ही वाला था कि वे अचानक रुक गया। वे पलटा और बोला, बीरबल, मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। अकबर और सभी दरबारी उसकी ओर देखने लग गए। व्यापारी बोला, जब मेरी बकरियां बार बार इधर उधर भाग रही थी, तब भी आपके हिसाब में गलती क्यों नहीं हुई? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि मैं
केवल बकरियों को नहीं देख रहा था, मैं उनकी आदतों को भी देख रहा था। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल बोले, जो बकरी एक बार तोली जा चुकी थी उसके गले में मैंने एक छोटी सी रंगीन धागा बांध दिया था, इसलिए कोई बकरी दोबारा गिनती में नहीं आई और कोई भूल नहीं हुई। ये सुनकर व्यापारी दंग रह गया। वह बोला, मैंने सोचा था कि आपका ध्यान केवल वजन पर होगा, लेकिन आपने हर छोटी बात नजर देखी। अकबर हंस पड़े। यही कारण है कि बीरबल बीरबल हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा था। व्यापारी ने सम्मत पूर्वक झुककर कहा, आज मैंने सीखा कि बड़ी समस्या एक छोटी सावधानी से हल होती है। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने नगर लौट गया और वहाँ भी गाय बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुनाने लगा। इस कहानी की अंतिम शिक्षा ये है, बड़ी सफलता छोटे छोटे नियमों में पालन करनी चाहिए। केवल मेहनत नहीं, व्यक्तिगत मेहनत जरूरी होती है। जो व्यक्ति बारीकियों पर ध्यान देता है वही बड़ी चुनौती जीतता है। बुद्धि और धैर्य मिल जाए तो असंभव भी काम संभव हो जाता है। बीरबल और सोने का वो हार जिसे सोने से बनाया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। बादशाह अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। चारों ओर मंत्री, दरबारी, सेनापति और विद्वान बैठे थे। दरबारियों की रोज की तरह महत्वपूर्ण मामले में चर्चा हो रही थी। तभी अचानक मुख्य द्वार पर हलचल मच गई। एक गरीब व्यक्ति घबराता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बाबा, इस थैली में क्या है? गरीब व्यक्ति ने कांपते हाथों से उस थैली खोली और उसमें से एक चमकता हुआ सोने का हार निकाला। हार इतना सुंदर था कि उसे देखकर कई दरबारियों की आंखों में चमक आ गई थी। गरीब व्यक्ति ने हार अकबर के सामने रख दिया और बोला, जहाँपना, ये हार मैंने शहर के एक लोहार से खरीदा था। उसने कहा था कि ये शुद्ध सोने का हार है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी देकर इसे खरीदा, लेकिन अब गांव के लोग कह रहे हैं कि ये हार नकली है। उस लोहार के पास गया तो वह कहने लगा कि हार बिल्कुल असली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है। दरबार में खुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हार को देखकर बोले, ये तो सचमुच सोने जैसा लग रहा है। दूसरा बोला, हो सकता है कि इसके अंदर कोई चाल हो। अकबर ने हार को ध्यान से देखा। वह सचमुच सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन केवल देखने से ही सच पता नहीं चल सकता। तभी अकबर ने आदेश दिया कि उस लोहार को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर बाद सैनिक लोहार को पकड़कर दरबार में लाए। लोहार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने आते ही कहा, जहाँपना, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, ये असली हार है। गरीब व्यक्ति तुरंत बोल उठा, झूठ, अगर ये असली होता तो लोग इसे नकली क्यों बता रहे हैं? दोनों में बहस शुरू हो गई थी। दरबारियों के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया था कि सच कौन बोल रहा है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब इस रहस्य की गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी। बीरबल ने हार को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे आगे पीछे घुमाकर देखा। फिर अचानक उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी, मानो उन्हें कोई ऐसी बात दिख गई हो जो किसी और को नहीं दिखी। लेकिन उन्होंने उसी समय कुछ नहीं कहा। इसके वजह उन्होंने लोहार से एक अजीब सवाल पूछ लिया, ये हार सचमुच सोने का है तो क्या तुम इसकी परीक्षा हमारे सामने करवाने को तैयार हो? लोहार ने बिना सोचे जवाब दे दिया, बिल्कुल तैयार हूँ। बीरबल मुस्कुराए, बहुत अच्छा, लेकिन परीक्षा वैसी होगी जैसे तुम चाहोगे। ये सुनते ही लोहार के चेहरे का रंग हल्का सा फीका पड़ गया। दरबारी ने उत्सुकता बढ़ा दी। अकबर की बीरबल को हार ऐसा दिख रहा था, और क्यों उन्हें लग रहा था कि हार का रहस्य साधारण नहीं है। क्या सचमुच ये हार सोने का था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा धोखा छुपा था जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था? दरबार में सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी हुई थी। लोहार बहस शांति दिख रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। बीरबल ने हार को फिर से अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगे। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने सैनिक को आदेश दिया कि शहर के सबसे अनुभवी सुनार को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा सुनार दरबार में पहुंचा। वह वर्षों से सोने चांदी के आभूषण की पहचान करने में प्रसिद्ध था। बीरबल ने हार उसे थमाते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो कि अभी अपना निर्णय बता दे। हार सुनार के हाथों में दिया और वह देखने लगा। वह कभी उसकी चमकदार देखता, कभी उसकी कड़िया, तभी उसकी बनावट।
लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे पे हैरानी दिखने लग गई। अजीब बात वह थी कि वह बुदबुदाया। अकबर तुरंत बोले, क्या हुआ? सुनार ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपना मैंने अपने जीवन में ऐसे कई हार देखे, लेकिन ये हार कुछ अलग है। अब दरबार की उत्सुकता बढ़ गई थी। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहाँपना मुझे लगता है कि हार नकली भी नहीं है और पूरी तरह से असली भी नहीं है। पूरा दरबार चौंक पड़ा। ये कैसे बात हुई? एक मंत्री बोल उठा। बीरबल मुस्कुराए, यही तो इसका सबसे बड़ा भाग्य है। फिर उन्होंने लोहार की ओर देखा। सच सच बताओ, ये हार तुमने कैसे बनाया? लोहार की आंखों में घबराहट दिखने लग गई थी, लेकिन वह फिर बोला, मैंने इसे सोने से ही बनाया। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, ये हार सोने का नहीं बनाया लगता। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया था। गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। अकबर सिंहासन से थोड़ा सा आगे झुके। अगर ये सोने का नहीं है तो फिर किस चीज का है? बीरबल ने हार को ऊपर उठाया और बोले, यही रहस्य मैं कल पूरे दरबार के सामने सिद्ध करूंगा। फिर उन्होंने सैनिक को आदेश दिया कि इस हार और इस लोहार को कड़ी निगरानी में रखा जाए। लोहार का चेहरा अब पूरी तरह से उतर चुका था। उसे समझ आ गया था कि बीरबल उसकी चाल को बहुत करीबी से पहुंच चुके हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। यदि हार सोने का नहीं था तो वे इतनी चमक क्यों छोड़ रहा था? और बीरबल को उसमें ऐसा क्या दिख गया जो दरबार की नज़र में छुपा हुआ था? अगले दिन शाही दरबार पहले से अधिक भरा हुआ था। पूरा नगर की खबर फैल चुकी थी कि आज बीरबल उस रहस्यमयी हार का सच सबके सामने लाने वाले हैं। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने वो गरीब व्यक्ति लोहार और चमकदार हार रखा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इस रहस्य का पर्दाफाश उठा दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना मैंने कल कहा था कि हार सोने का नहीं, आज मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा। फिर उन्होंने एक सैनिक को इशारा किया। एक छोटी सी धातु की छड़ी लेकर आया। बीरबल ने हार की एक कड़ी को ध्यान से परखा। कुछ ही क्षणों में हार की चमकदार सुनहरी परत के नीचे से एक अलग रंग दिखाई देने लग गया। पूरा दरबार हैरान हो गया था। वह शुद्ध सोना नहीं था। बीरबल बोले, ये हार किसी साधारण धातु से बनाया गया है, जिसके ऊपर सोने जैसी परत चढ़ाई गई है। गरीब व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन तभी बीरबल आगे आए। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने लोहार की ओर देखा। तुमने कहा था कि हार नहीं बनाया है। लोहार कांप उठा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। बीरबल ने बात काट दी। सच बताओ। लोहार घुटनों पर गिर पड़ा। जहाँपना, मुझसे क्षमा कर दीजिए, ये हार मैंने नहीं बनाया। पूरा दरबार चौंक उठा था। अकबर गरज उठे, फिर किसने बनाया? लोहार बोला, कुछ महीनों पहले एक व्यापारी मेरे पास हार बेचने आया था। उसने कहा था कि ये दुर्लभ धातु से बना है और सोने जैसा दिखता है। मैंने उसे खरीद लिया और बाद में इस गरीब व्यक्ति को बेच दिया। व्यापारी मुस्कुराया, यही बात मैं समझ गया था। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि हार की बनावट लोहार के काम जैसी नहीं थी। उसकी कारीगरी किसी दूसरे प्रदेश की लग रही थी। यदि ये हार इसी लोहार ने बनाया होता तो इसकी हार बारीकी बात देते। दरबारियों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर बीरबल ने गरीब व्यक्ति की ओर देखा। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन पूरा दोष इसी लोहार का भी है। इसने बिना जांच परखे वस्तु बेची। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया कि लोहार गरीब व्यक्ति के सारे पैसे वापस करे और भविष्य में बिना जांच किसी वस्तु को असली बताकर नहीं बेचे। लोहार ने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। गरीब व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चमकदार चीज देखकर किसी की असली कीमत नहीं आंकी जा सकती। पूरा दरबार वाह से गूंज उठा था और उसी दिन से नगर में ये कहावत सिद्ध हो गई, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और इस कहानी की भी यही सीख है, किसी भी वस्तु की सच्चाई केवल उसके बाहरी रूप से नहीं पहचानी जा सकती। बिना जांच पड़ताल किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लालची और जल्दबाजी अक्सर नुकसान पहुंचा सकती है। सच्ची बुद्धिमानी वे है जो दिखावे के पीछे आए।